राशि जहीर हूं और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। आपको खबर दे रहा हूं मुस्लिम जगत से। क्या किया साहब उन्होंने किया यह है कि मस्जिद के लाउड स्पीकर बंद कर दिए और अपनी मस्जिद में जगह दी है पढ़ने के लिए। मस्जिद की शानदार पहल एनडीटीवी छापता है। क्लास के लिए बच्चों को दिया अपना परिसर, अपनी जगह, लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किया बंद, कहीं बच्चों की पढ़ाई में कुछ विघ्न न पड़ जाए। अपनी अजानों को लाउड स्पीकर से हटा लिया है मुस्लिम धर्म ने। कहां पर किया साहब? एनडीटीवी ने छापी है खबर को कि मस्जिद की शानदार पहल। ये मैं बता ही चुका आपको, अब बताता हूं। जो लोग कहते हैं कि बड़े कूर दिमाग हैं, बड़े कंजेस्टेड माइंड हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, वो लोग कैसा काम करते हैं वो बताना चाहता हूं आपको। ठीक है, देखिए साहब, आपके इस स्क्रीन पर खबर एनडीटीवी की छाप दी मैंने। अब बताइए छाप क्या दी, पेस्ट कर दी। अब देखिए, मस्जिद के इमाम नजीमुल हक बताते हैं कि मस्जिद में नमाज के लिए लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं हो रहा ताकि हमारे परिसर में बिना शोर शराबे से साथ बच्चे पढ़ाई कर सकें। जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल का इलाका है। एक मस्जिद में की पहल काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। बताया जा रहा है कि एक मस्जिद में नमाज के लिए लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? ऐसा निर्णय मुस्लिम समाज के लोगों ने बच्चों की पढ़ाई को लेकर लिया है ताकि उनको कोई व्यवधान नहीं पहुंचे। वहीं मस्जिदों ने बच्चों के क्लास के लिए अपना परिसर भी दिया। मुस्लिम समुदाय के लोगों के इस कार्य की भी सराहना कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि बच्चों की शिक्षा को देखते हुए ये एक प्रशंसा का करने योग्य फैसला है। आपको मैं स्क्रीन पर वो ANI का वो भी लगा देता हूँ, अंग्रेजी में लिखा है, वो देख लीजिएगा आप, आपकी स्क्रीन पर है। तो उन्होंने ये तमाम जो पहल की है इसकी बड़ी। वेस्ट बंगाल मॉस्क इन जलपाईगुड़ी इज नॉट यूजिंग लाउड स्पीकर फॉर नमाज टू अवॉइड डिस्टर्बेंस इन स्टडीज ऑफ स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल ड्यूरिंग कोविड। ड्यूरिंग द कोविड मस्जिद के लोगों ने लाउड स्पीकर को बंद कर दिया जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, के बच्चे आराम से पढ़ पाए। वी आर ऑफरिंग नमाज विदाउट लाउड स्पीकर फॉर नॉइस फ्री, ताकि वो ध्वनि का प्रदूषण ना हो। हम नमाज की ऑफरिंग कर रहे हैं विदाउट लाउड स्पीकर। क्लासेस ऑन आवर प्रेमिसेस कांट डेवलप द नेशन विदाउट एजुकेशन। नजमुल हक इमाम साहब ने कहा कि बिना शिक्षा के नेशन जो है डेवलप नहीं हो पाएगा, इसलिए हमने बच्चों की पढ़ाई में विघ्न ना पहुंचे, इसलिए अब उसको हमने बंद कर दिया। ये तमाम मुस्लिम समाज के लोग समझें ये इमाम साहब क्या काम कर रहे हैं। रोल मचाने की ज़रूरत नहीं होती हर मामले में, ना ही शोर मचाने की ज़रूरत होती है हर मामले में कि साहब मस्जिदों की बंद कर दिए। आप ही के मौलाना ने काम किया है। मुस्लिम समाज से मैं इस समय मुखातिब हूँ। और फिर ये बात भी कहना कि साहब वो तो ऐसा करते हैं, पहले आप अपना काम कीजिए फिर उनकी बात कीजिए। अब इन्होंने अपना काम कर दिया, अब हम पूछते हैं साहब, देखिए लाउड स्पीकर के बारे में अगर आप ये इंटेंशन लेकर करते कि साहब स्कूल है बंद कर दीजिए, समझ में आने वाली बात है। लेकिन आपके चंद हिंदुत्ववादी संगठन किस लिए अपने गले को फाड़ते हैं? उससे तेज, जितनी तेज आवाज अजान की होती है उससे तेज अपने गले को फाड़ते हैं कि अजान को बंद कर दिया जाए। फिर वो कहते हैं साहब आपके तमाम कांवड़ के अंदर डीजे बजते हैं, कई महीने तक बजते हैं उत्तर प्रदेश में तो, और उधम ऐसा मचाते हैं कि वो डीजे की जो धमक होती है जिसके घर से आगे से गुजरती है उसकी ज़मीन को हिला देती है। इतने ज़बरदस्त डीजे। और हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं कि बिना डीजे के, बिना म्यूज़िक के कांवड़ यात्रा होती है, तो वो भी होता है। हमने क्या कहा आपसे? हम बताना ये चाहते हैं कि इस्लाम की रूह से सही मामला पेश किया वेस्ट बंगाल के इमाम साहब ने, और ऐसा मुस्लिम समाज को हर बात को अदरवाइज भी नहीं लेना चाहिए, ये भी मैंने कहा। लेकिन हम कहना ये चाहते हैं धर्म के उन ठेकेदारों से जो अजान बंद कराने की हंगामा करते हैं कि मुसलमान तो यहाँ खुद कर रहा है इस काम को। आप अपना भगवा चोला पहन करके हिंदुत्ववादी संगठन के रूप में हंगामा करते हो और एक पर्टिकुलर समाज को ये दिखाने की कोशिश अगर करते हो कि तुम्हारी मस्जिदें भी हिफाजत में नहीं है, तुम्हारी अजान भी हिफाजत में नहीं है, तब जा करके हम ये जो समुदाय है ये इसके अंदर रोष पैदा होता है। प्यार मोहब्बत से मस्जिदें भी हट सकती हैं। पूरी दुनिया के देशों ने देखा कि जब रोड बने मस्जिदें हटा दी गई हैं। हंगामा क्यों कर रखा था 50 बरस से? हैं सिर्फ इसलिए कि आपकी राजनीति को पानी। सभी पार्टियां शामिल हैं इसमें, ताला खुलवाने वाले भी हैं और मंदिर को ढहाने वाले भी हैं, मस्जिद को ढहाने वाले भी हैं। तो ये जो नेता हैं ये अपनी राजनीति को अपने कारोबार की तरह चलाते हैं। दर्शकों, जिस तरह से आप अपने कारोबार को, अपनी नौकरी को, अपनी जॉब्स को प्रेफर करते हैं, इसी तरह से ये भी बेचारे अपनी जॉब को प्रेफर करते हैं। बस इनकी गलती ये है कि ये अपनी जॉब नहीं बताते, ये कहते हैं जनसेवा। इनका झूठ ये है कि मैं मर जाऊंगा, पिट जाऊंगा, ये जनसेवा जरूर करूंगा, विधायक बनूंगा।
मुझे लोकसभा में ले जाओ चाहे मेरी जान चली जाए। ये जॉब के बारे में इनका एक ज़बरदस्त तरीके का इनका एग्रेशन है, इनकी दिलचस्पी है, इनकी तन मन धन से लगने की ताकत है। तो जॉब के प्रति एक मैनेजर भी होता है, जाता है, उठता है, सुबह को नहाता है, ब्रश करता है, बेचारा कपड़े पहन के चला जाता है अपने ऑफिस में। लेकिन ये जो नेता होता है, जन सेवा का जो माध्यम है, ये है तो उसकी जॉब, इसीलिए करता है। अब इसके लिए हिंदू और मुस्लिम को चाहे अलग करे, मंदिर और मस्जिद को चाहे अलग करे। लेकिन एक बड़ी खबर हम आपको बताने यही आए थे कि ऐसा हुआ है कि वेस्ट बंगाल के मुसलमानों ने बेहतरीन मिसाल पेश करते हुए काम ये किया कि वहां के लाउड स्पीकर को बंद कर दिया और बच्चों को कहां की जगह दी? स्कूल की। और ये तो मुसलमान पेश कर रहा है। जैसे मैंने आपको कश्मीर की खबर दी, जनरल वीपी रावत साहब का देहांत हुआ आकस्मिक। मस्जिद का इमाम कश्मीर के अंदर बैठ करके मौन रखता है और उनकी मगफिरत यानी कि शांति की दुआओं की अपील करता है, हाथ उठा देता है। ये कश्मीर का मुसलमान है जिसको अलग किया जा रहा है। ठीक, वही मुसलमान कितने ज़्यादा एग्जाम्पल पेश करे, अल्पसंख्यक समाज कितने एग्जाम्पल पेश करे कि वी आर ब्रदर्स, हम भाई भाई हैं। एक पाकिस्तान 1947 में चंद लोगों की जहालत की वजह से अगर बन गया, जिन्ना ने 2 टुकड़े करा दिए, मान लिया आपकी बात, आपने शुद्धिकरण की तहरीक नहीं चलाई थी, हमने माना, तुमने बुनियाद नहीं डाली थी ट्रू नेशन की। टू नेशन का शब्द कहां से आया? अंधभक्त जरा जान ले, हिंदुत्व का शब्द और टू नेशन का शब्द कब और कब किस वक्त आया, किसने दिया है, पता कर लो, पता चल जाएगा कौन सी बुनियाद किस वक्त। टू नेशन की थ्योरी किसने दी और उसी वक्त की सजाएं आज तक के मुस्लिम समुदाय को, अल्पसंख्यक समाज को मिल रही हैं कुछ जाहिल लोगों की तरफ से, वो एक खेद का विषय है। चलिए मैं अपनी खबर के समापन पे आता हूँ। ये तस्वीरें मैंने आपको दिखा दी, मस्जिद के इमाम साहब हैं और बच्चे पढ़ते हुए आपकी स्क्रीन पर है। आखिर में उस टीचर की भी एक बात सुना देता हूँ आपको, आपकी स्क्रीन पर ANI ने छापा, ये हैं टीचर, इनका नाम है इंद्रानिल साहा। इन्होंने क्या लिखा कि गुड कोऑपरेशन फ्रॉम मॉस्क अथॉरिटीज, बढ़िया कोऑपरेशन मिला हमें जो मस्जिद के जिम्मेदार हैं उनकी तरफ से। मोबाइल नेटवर्क इजंट अप टू मार्क हियर, स्टूडेंट डोंट हैव स्मार्टफोन, बच्चों के पास स्मार्टफोन नहीं है और नेटवर्क यहां पर स्टार्ट नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट रिज्यूम्ड क्लासेस फॉर स्टैंडर्ड 9 to 12, यानी कि उनका कहना है कि स्टेट गवर्नमेंट ने जो 9 से 12वीं तक की क्लासेस स्टार्ट कर दी टू अवॉइड ड्रॉप आउट्स। We decided to have offline classes for other student outside school campus, और हमने ऑफलाइन क्लासेस देने का इरादा किया, जो कि मस्जिद वालों ने कॉपरेशन के साथ हमें अपना परिसर दिया और अपने लाउड स्पीकर भी बंद कर दिए। ये स्क्रीन है पर तस्वीर आपके इंद्रानिल साहा, नॉन मुस्लिम है, टीचर बताते हैं और मस्जिद वालों को ये रोल है मस्जिद के जिम्मेदारों का। तुम तोड़ते रहो, हम जोड़ते रहेंगे। ये बात नारा दिया था भी किसानों ने, बड़ी अच्छा नारा था। तो तुम तोड़ते रहो, किस चीज़ को तोड़ने के लिए कह रहा हूँ ये आप भी जानते हैं, हम रिश्तों को जोड़ते रहेंगे, ये इनका कहना है जो मस्जिद के जिम्मेदार हैं। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर किसी ऐसी खबर के साथ आपके सामने हाजिर हो जाता हूँ। जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।